हेलो 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 गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रॉब्लम वाला पैटर्न चल रहा है, जो प्रॉब्लम वाला सीरीज चल रहा है, उससे आगे की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। तो मैं हूँ मिस्टर सर्वेश, जो आपको आज मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल वाला पार्ट कराने जा रहा हूँ। तो आप उसमें मेरे वीडियो में बने रहें और अपने पढ़ाई का एंजॉय करें। तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने कर रहा हूँ हाजिर। तो देखिए वो सवाल क्या है, निकाल रहा हूँ, तुरंत निकाल रहा हूँ। तो सवाल है, ये देखिए सवाल मैं लिख देता हूँ। सवाल है कि क्वेश्चन है टू tan इनवर्स ऑफ cosec tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan cot इनवर्स ऑफ x। शायद दिखता नहीं होगा क्योंकि इसको थोड़ा सा नीचे करके मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा। कॉक, तो ये 2 है tan इनवर्स ऑफ cosec tan इनवर्स ऑफ x घटाओ tan cot इनवर्स ऑफ x। cot इनवर्स ऑफ x बराबर प्रूफ करना है आपको tan इनवर्स ऑफ x। ये प्रूफ करने वाला सवाल है, साबित करने वाला सवाल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सवाल को प्रूफ, एक बार सवाल को देख लो गौर से, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। 2 tan इनवर्स ऑफ cosec tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan cot इनवर्स ऑफ x बराबर tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। आवाज़ आपको शायद उम्मीद करता हूँ कि अच्छी आ रही होगी। तो चलते हैं, कैसे बनाया जाए सबसे पहले सोचेंगे कि बनाना कैसे, इसको बनाना इसको कैसे है, इस चीज़ को हमें सोचना है। तो क्या करते हैं, ये 2 आपको दिख रहा है, ये 2 आगे चल करके आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसा करो, इस 2 को इस साइड भेज दो, इस 2 को क्या करो इस साइड भेज दो। तो सवाल जो है कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका LHS का काम कर गया, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका RHS का काम कर गया। ये LHS हो गया और ये हो गया आपका RHS। तो LHS से RHS हमको आना है, तो कैसे आया जाए, इस चीज़ पर करेंगे हम लोग विचार। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये देखिए सॉल्यूशन, आप भी लिख दीजिए सॉल्यूशन।
और बढ़ जाइए आगे। तो सवाल LHS में दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ LHS में सवाल दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ कोसेक tan इनवर्स ऑफ x घटाओ tan cot इनवर्स ऑफ x। सवाल को आप देखेंगे, गौर से देखते रहेंगे और इसको पूरा करना है। tan इनवर्स ऑफ x/2 तक ले जाना है, tan इनवर्स ऑफ x/2 तक ले जाना है। तो इसको देखते आपके दिमाग में एक बात स्ट्राइक करेगा, माइंड में एक बात घुसेगा कि अगर हम ये tan है, ये cot इनवर्स ऑफ x है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम इम्प्रूव कर लें, क्या इम्प्रूव करें कि इस tan इनवर्स x को, इस tan इनवर्स ऑफ x को, अगर ये जो tan इनवर्स ऑफ x है इसको अगर हम अल्फ़ा मान लें, इसको क्या कर लें, अल्फ़ा लेट कर लो, अल्फ़ा मान लें, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा tan अल्फ़ा। फिर से बोलो, x बराबर कितना हो जाएगा, tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा बराबर क्या हुआ, tan अल्फ़ा बराबर हो गया x। तो जब भी tan अल्फ़ा बराबर x हो गया और हमने अगर इसको हम मान लेंगे tan इनवर्स ऑफ अल्फ़ा, इस पूरे को x मान लेंगे, सॉरी tan इनवर्स ऑफ x को अल्फ़ा मान लेंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक अल्फ़ा टोटल। मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कि अगर हम इस चीज़ को अल्फ़ा मान लेंगे तो ये जो पूरा टर्म है कोसेक अल्फ़ा बन जाएगा। और tan अल्फ़ा बराबर हमें x हासिल हुआ है, tan अल्फ़ा बराबर x हमें हासिल हुआ है, तो नीचे में नहीं कुछ तो 1 हो, तो tan अल्फ़ा बराबर फार्मूला हो गया और इसका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan में फार्मूला क्या होता है, सॉरी tan का जो फार्मूला होता है बेस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। नहीं याद हो, कभी कभी अगर दिमाग में भूल जाओ तो उसको भी याद रखने का एक तरीका है, इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, लका कला, ये हो गया लंब और कर्ण, ये हो गया आधार और कर्ण, और ये लंब और आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है, परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ बेस। तो जब परपेंडिकुलर निकल गया, सॉरी परपेंडिकुलर x हो गया, बेस हो गया 1, तो इस तरीके से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ x² का रूट अंडर। तो हमको जो कोसेक अल्फ़ा चाहिए यहाँ पर, उस कोसेक अल्फ़ा का मान हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। कोसेक अल्फ़ा बराबर तब हो जाएगा, कोसेक अल्फ़ा बराबर सूत्र क्या होता है, हाइपोटेनस यानी h/e होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस मेरा निकला है 1 प्लस ऑफ x², और परपेंडिकुलर कितना है, x। ठीक है, अब चलो इतना सा चीज़ निकालने के बाद अब हम लोग चलते हैं कहाँ, अब हम लोग चलते हैं जो हमें LHS में दिया हुआ सवाल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से हम लोग सवाल की तरफ, ये तो हम लोग जितना सारा चीज़ का रिक्वायरमेंट था ज़रूरत के हिसाब से
ज़रूरत के हिसाब से हमने इसको निकाल लिया। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल है LHS में कि tan इनवर्स ऑफ कोसेक tan इनवर्स ऑफ x घटाओ tan ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, ये सवाल है। तो हमने क्या किया है, tan इनवर्स ऑफ x को हम अल्फ़ा माने हुए। आप यहाँ पे देखो, तो ये अल्फ़ा जब हम इसकी जगह पे रखेंगे तो ये जगह कोसेक अल्फ़ा, और tan और cot इनवर्स x को हम लिख सकते हैं 1/tan ऑफ इनवर्स ऑफ 1/x। क्यों लिख सकते हैं, बताइए ज़रा। इसलिए लिख सकते हैं कि cot फार्मूला होता है cot इनवर्स ऑफ x बराबर tan इनवर्स ऑफ 1/x। ये फार्मूला होता है जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। उसी फार्मूला के तहत हमने इस cot इनवर्स x को लिख दिया tan इनवर्स ऑफ 1/x। तो अब आगे बढ़ो। एक फार्मूला ये भी होता है कि tan इनवर्स ऑफ x बराबर होता है x। ये दोनों फार्मूले का इसी जगह पर हम लोग करने वाले हैं इस्तेमाल। तो जो सवाल हमें आ रहा था उसको आगे लेकर चलते हैं। ये हो गया tan इनवर्स ऑफ कोसेक ऑफ अल्फ़ा माइनस इस tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x 1/x बराबर हो जाएगा। ये x फार्मूला में होता है, तो यहाँ x की जगह पे क्या है 1/x है। तो इस पूरे का मान, इस पूरे का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/x। ये tan इनवर्स ऑफ कोसेक अल्फ़ा का मान हम यहाँ पे निकाले हुए, देख लो 1+x² का रूट अंडर बटे x घटा 1/x। और इसको सॉल्व अगर आप करोगे tan इनवर्स ऑफ इसका एलसीएम ले लो तो हो जाएगा ये x, यहाँ पर 1+x² और +-1। इतना पर आकर बात अटक गया, और हमको प्रूफ करना है इस पूरे चीज़ को tan इनवर्स ऑफ x/2। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ तक एक बार देख लो। इसके बाद और एक दो स्टेप और करना पड़ेगा। तो मैं एक दो और स्टेप में इसे मिनी बोर्ड में कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे सवाल है, तो हमारा जो आया हुआ है tan इनवर्स ऑफ (1+x² -1 बटा x। अब क्या करते हैं, इस जगह पर 1+x² रूट में है और फंसे हुए रूट में, तो रूट से निकलने के लिए x बराबर अगर आप कुछ tan बीटा टाइप का मान लो, x बराबर कुछ बीटा टाइप का अगर मान लो tan बीटा, तो उस परिस्थिति में ये 1+x² रूट अंडर का मान हो जाएगा 1+
टेन स्क्वायर बीटा का रूट अंडर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर बीटा, और रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सेक बीटा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा। इस 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट अंडर का मान हो गया सेक बीटा। तो अब आओ सवाल पर। सवाल है मेरा, इस ये वाला जो पार्ट है ये एक कैलकुलेशन का हिस्सा हुआ, ये यह एक कैलकुलेशन का पार्ट है। असल सवाल का जो स्टेप है वो यहाँ पर है। अब आएगा, यहाँ पर आएगा ये। तो टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का रूट अंडर घटा 1 बटे एक्स है। तो टेन इनवर्स ऑफ इस पूरे का मान सॉल्व करके आया है सेक बीटा, ठीक है, घटा 1 बटे एक्स का मान माने है कितना, 10 बीटा, तो ये हो गया 10 बीटा। तो ये हो गया 10 इनवर्स ऑफ सेक बीटा को आप तोड़ दो, 1 अपॉन कॉस बीटा घटा 1 बटे 10 बीटा को तोड़ दो साइन बीटा बटे कॉस बीटा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जगह नहीं बच पा रहा है, तो हमें कुछ हिस्सा मिटाना होगा, कुछ हिस्सा हमें मिटाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो ये वाला हिस्सा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि अब जब इस स्टेप में जब आप इसका एलसीएम लोगे तो जब एलसीएम लेने के बाद कहानी कुछ इस तरीके की बनेगी। टेन इनवर्स ऑफ वो 1 माइनस ऑफ कॉस बीटा बटे कॉस बीटा, अब बटे इधर नीचे में बचा तो साइन बीटा बटे ऑफ कॉस बीटा। ये कॉस बीटा ये कॉस बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप में जो बचेगा आपको हिस्सा, नेक्स्ट स्टेप में जो पार्ट बचेगा वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ये दोनों तो कट ही गया, तो नेक्स्ट स्टेप में बचेगा टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस बीटा बटे साइन बीटा, ठीक है। तो बराबर इसको हम आगे बढ़ सकते हैं। टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ बीटा बटे 2, और साइन बीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन बीटा बटे 2 इंटू कॉस बीटा बटे 2। ये 2 को कैंसिल आउट कर दो, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आप हमारे पास बच क्या गया, ऊपर में एगो साइन बीटा बटे 2 बचा, नीचे में एगो कॉस बीटा बटे 2 बचा। तो इसको हम मिटा के दोबारा लिख रहे हैं क्योंकि जगह हमारे पास है नहीं, और पूरी चीज़ मिटाऊंगा तो फिर हो सकता है समझने में दिक्कत हो, इसलिए मैं पूरी चीज़ मिटा नहीं रहा, केवल स्टेप बाय स्टेप लिख करके मिटा रहा हूँ। ये हो जाएगा आपको टेन इनवर्स ऑफ, ऊपर में बचा था एक साइन और नीचे में बचा था एक कॉस बीटा 2, तो दोनों मिल करके हो जाएगा टेन ऑफ बीटा बटे 2। देखो फार्मूला अभी तुरंत बता दीजिएगा, ये है टेन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर एक्स होता है, और टेन इनवर्स ऑफ टेन बीटा बटे 2 का भी मान होगा वो बीटा बटे 2 के बराबर होगा, बीटा बटे 2 के बराबर। तो जो LHS का हिस्सा है वो 10 बीटा बटे 2 पर जाकर के ख़त्म हो रहा है।
तो बीटा बटे 2 कहाँ से हम निकालेंगे? x बराबर हमने माना हुआ 10 बीटा, तो बीटा बराबर डिफिनेशन से क्या हो जाएगा वो भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि फाइनली हमारा जो रिजल्ट आ रहा है सब सॉल्व करके वो आ रहा है बीटा बटे 2। क्या आ रहा है? बीटा बटे 2 आ रहा है। बीटा बटे 2 आ रहा है। चूँकि देखो हमने माना हुआ है x बराबर ऑफ 10 बीटा। क्या माना हुआ? x बराबर 10 बीटा। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स ऑफ x। और हमें LHS में मिला क्या? बीटा बटे 2। ये नीचे में 2 चाहिए, यहाँ भी 2 चाहिए, तो इसलिए बीटा बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स ऑफ x बटे 2। यही RHS है, गौर करके देखो, यही RHS है, यही चीज़ हमें प्रूव करना है। तो ये सवाल थोड़ा सा लंबा है, तो इन्वर्स में कुछ तो लंबा हो ही जाता है, कुछ न कोई सवाल, तो ज़्यादा उसमें आपको घबराना नहीं है। जो बेसिक स्टेप होता है सवाल को मूव करने का, उस स्टेप का हमें बखूबी फॉलो करना, उस स्टेप का हमें पालन करना, उस स्टेप को हमें फॉलो करना। तो मैं इस सवाल को बिल्कुल बता दे रहा हूँ पहले से, शुरू से लेकर के अंत तक मैं बता दे रहा हूँ। और वीडियो में भी आप पॉज करके या रिवाइव करके 1-2 बार आप उसको देखेंगे तो आपको दिमाग में वो सारी बातें आराम से आ जाएगी। ठीक है, आप समझा देता हूँ। हमारे पास जो सवाल आया हुआ था 10 ऑफ कॉसेक 10 इनवर्स ऑफ x माइनस 10 ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, इसको प्रूफ करना था 10 इनवर्स ऑफ x बटे 2। तो LHS में जो सवाल हमें मिला हुआ था उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। फिर मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया इस 10 इनवर्स ऑफ x को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, तो स्ट्राइक किया और हमने इसको अल्फ़ा मान लिया। तो डिफिनेशन के हिसाब से x बराबर क्या हो जाएगा? 10 अल्फ़ा। x बराबर क्या हो जाएगा? 10 अल्फ़ा। तो 10 अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? x। तो 10 अल्फ़ा बराबर सूत्र होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर के जगह पे x आ गया और बेस के जगह पे 1 आ गया, तो इससे हाइपोटेनस का फार्मूला लगा करके 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लिए। तो ये 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो वापस अब हम इस सवाल को यहाँ से फॉलो, हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया, चूँकि यहाँ पे आप अल्फ़ा जब रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये कोसेक अल्फ़ा, इसलिए कोसेक अल्फ़ा का हमको ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हमने कोसेक अल्फ़ा का मान इस जगह पे निकाल लिया प्रीवियस से पहले ही। तो कोसेक अल्फ़ा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसेक अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? बोलो। कोसेक अल्फ़ा बराबर अभी तुरंत हम निकाले हुए हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का मान यहाँ पे, परपेंडिकुलर का मान ये एक्स है, तो ये मान निकल गया। अब वापस LHS की तरफ आते हैं, जो हमारा सवाल का पार्ट था, ये पार्ट था, इसको तरफ आते हैं। ये हो जाएगा इतना कोसेक ऑफ 10 इनवर्स ऑफ x माइनस 10 ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x। 10 इनवर्स ऑफ x को तो हमने अल्फ़ा मान लिया है, इसलिए यहाँ पर अल्फ़ा लिख दिया माइनस, और कॉट इनवर्स ऑफ x को फार्मूला होता है ये वाला 10 इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x, तो हमने इसको वहाँ पर उसको लिख दिया। और एक फार्मूला ये भी होता है 10 ऑफ 10 इनवर्स ऑफ x बराबर x। तो कोसेक अल्फ़ा का मान तो अभी जो हम हासिल किया इस जगह पे वही यहाँ पे हमने लिख दिया, और इसका बराबर फार्मूला यहाँ पे 1/x के रूप में, x की जगह पे 1/x लिखा हुआ, यहाँ पे 1/x आ गया। फिर x और x को क्या ले लिया हमने? एलसीएम ले लिया। तो हमारा सवाल LHS यहाँ पर आकर रुका। तो यहाँ पर आकर के LHS जो रुका ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें प्रूफ करना है 10 इनवर्स ऑफ x बटे 2 प्रूफ करना है, और आया है हमें क्या? 10 इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। तो सवाल अभी अपने चरम सीमा पर नहीं पहुंचा है। चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए
हमने क्या किया, क्योंकि जगह कम है, हटेगा नहीं, मिटाऊंगा तो भी दिक्कत होता समझाने में, इसीलिए हमने एक मिनी बोर्ड का लिया है सहारा। इसमें सवाल को हमने दोबारा लिख दिया। अब क्या किया इस जगह से, अब चूँकि 1+10² है, तो एक्स को ऐसा कुछ मन में हमारे दिमाग में है कि एक्स का ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट, ऐसा कुछ प्रतिस्थापक वहाँ पर डाला कि रूट से हमें बाहर निकल जाए, हमें चीज़ें क्या आ जाए, रूट से बाहर आ जाए। इसलिए हम एक्स बराबर क्या लिए, 10 बीटा लिए, तो क्योंकि 1+10 बीटा बराबर sec² बीटा होता है, सूत्र हमारे दिमाग में ये चल रहा था। ठीक है, इसलिए हमने इसको x बराबर मान लिया 10 बीटा। तो इसको जब x बराबर 10 बीटा बना, तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके दिखाया है। 1+x² का मान कितना निकला है, sec बीटा। तो दोबारा हम यहाँ पर इसको पुट किया, सारे चीज़ों को x बराबर 10 बीटा के रूप में पुट करके जब किया, तो इसको चूँकि सॉल्व करने वाला पार्ट इस जगह पे मिट चुका है। तो हमें जो फाइनली मिला है, पर आपके वीडियो में है डाला हुआ, तो आप उसको दोबारा देख करके अब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो x बराबर आया है, x बराबर 10 बीटा हमने माना हुआ है, और ये वाला पूरा पार्ट जो है सॉल्व करके आया है β/2। कितना आया, β/2। तो ये x बराबर 10 बीटा माना हुआ है, तो उस हिसाब से बीटा बराबर हो जाएगा 10⁻x/2, सॉरी 10⁻x, और फिर बीटा में हमने 2 से भाग दिया था, इधर भी भागला, तो अंत मतलब फाइनली हमें β/2 बराबर 10⁻x/2 हमें ऑब्टेन हो गया, प्राप्त हो गया, हमने ऐसे पा लिया। यही चीज़ हमें प्रूव करना था। तो ये सवाल थोड़ा सा लेंथी था, तो इसको एक बार 2 बार जब आप उसको रिवाइव करके देखेंगे चैनल को, तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, क्योंकि मैंने उसको एक एक स्टेप को डिटेल में करके समझा दिया है। तो बताइए क्या हाल समाचार है आप लोग बच्चों, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। जो भी व्यूअर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। तो अगर फिर भी इतना समझाने के बाद भी अगर आपको मेरे इस प्रॉब्लम में कोई तरह का दिक्कत हो, कोई तरह का समस्या हो, ठीक है, तो आप हमें अभी जो मैं पता बता रहा हूँ उस पता पर कर सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, तब मैं दूसरे सवाल की तरफ आगे मूव करूँगा। तो सवाल जो मेरा एड्रेस जो है, नाम हो गया मिस्टर SK S, B.Tech पिलानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग – 2009 से 13 बैच में। फ़ोन नंबर है 82 94 26 35 22। या 62 87 57 21 34। किसी भी नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिख गया होगा आपको। ठीक है, अब सवाल के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये वाला जो सवाल मैंने जो डील किया ये थोड़ा लंबा चला गया, समय भी ज़्यादा लिया, क्योंकि सवाल भी थोड़ा सा था टेक्निकल। तो इस चैप्टर में कई सारे टेक्निकल सवाल होते ही हैं। ठीक है, तो आप जब तक आप उसको बनाओगे, देखो मैंने पहले भी कहा है, कहते आ रहा हूँ कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप इसको सही प्रोसेस के साथ, सही स्टेपिंग के साथ नहीं स्टडी करोगे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको बोरियत लगने लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा बोर फील महसूस होने लग जाएगा।
ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बखूबी ध्यान रखना है। तो मैंने इसलिए इस चैप्टर के पहले डिफिनीशन से शुरुआत से जीरो से लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक मैं लाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसका डिफिनीशन बताया, इसका डोमेन रेंज का चर्चा किया हुआ है, और इसका जो टेक्निकल टर्म होता है, टेक्निकल इसमें बातें होती है, उसकी चर्चा किया है। इस चैप्टर से जितने सारे सूत्र हैं या जितने सारे प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मैंने एक तरफ से एक सिलसिले से उसको प्रूफ किया है, साबित किया हुआ है। तो जो स्टूडेंट या जो मेरे व्यूवर्स हैं इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर हमें उसे समझने से भी में थोड़ा सा भी अगर टाइम आया हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर का जो वीडियो है आप उसको जा कर के देखिए। आपको थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं होना, केवल आप उसके दर्शन मात्र से आपको केवल दर्शन मात्र से आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो बच्चों मेरे, अगर आपको यह वीडियो मेरी पसंद आए, अच्छी लगी मेरी पढ़ाने की कला, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ललका बटन को मच के दबाइए, कस के दबाइए, ताकि मेरे नए नए जो टॉपिक्स की जो वीडियो है उसकी जो बजरिया नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल में सर्वप्रथम पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। तो सवाल का जो ये प्रक्रिया चल रहा है इसको मैं आगे की तरफ ले जाते हुए लिख रहा हूँ मैं अगला सवाल। बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो में, ठीक है। तो मैं इसमें से कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एक मार्कर कहाँ चला गया, गिर गया क्या? लगता है नहीं है, यहाँ पर है। हाँ, रख देता हूँ ताकि समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो सवाल का अगला पार्ट देखो, सवाल अगला पार्ट में चला, अगले पड़ाव में जा रहा है सवाल। सवाल कुछ इस किस्म का है सरकार आलम कि सवाल है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई बराबर टेन इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वन माइनस ऑफ वाई स्क्वायर वन माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, इस पूरे पर रूट अंडर है, फिर बटे है y इंटू वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स इंटू वन माइनस ऑफ वाई स्क्वायर है। ये चीज़ हमें प्रूव करना था, यही सवाल है दिया हुआ सवाल, यही साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई बराबर टेन इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बटे वाई इंटू वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वन माइनस ऑफ वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार माइंड में सोचो कि क्या करेंगे इसके साथ। सॉल्यूशन लिख देता हूँ, कैसे सॉल्व करना बताओ ज़रा आप। सबसे पहले इन्वर्स में जब जो भी सवाल सॉल्व करते हो, कोई भी सवाल सॉल्व करते हो इन्वर्स में, बेसिक जो फंडा है इसको मान लो ना, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स बराबर अल्फा,
तो उस हिसाब से x बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। और इस कॉस इनवर्स ऑफ y को मान लो आप क्या, बीटा। क्या मान लो, बीटा। तो इस हिसाब से y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा कॉस बीटा। तो x बराबर हो गया साइन अल्फा, तो यानी कि साइन अल्फा बराबर हो गया x, तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का रूट फार्मूला से। और इधर कॉस बीटा बराबर हो गया y, तो उस हिसाब से साइन बीटा बराबर कितना हो गया, 1 माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलो हमें ये सब चीज़, हमने इसका एक क्राइटेरिया ले लिया कि भाई हमें क्या करना है, क्योंकि इधर हमें साइन और कॉस दिया हुआ है एलएचएस में, और आरएचएस में टेन आ गया है। तो शुरुआत अब टेन से करना पड़ेगा। कैसे शुरुआत करना पड़ेगा, बोलो जरा। टेन से शुरुआत करना पड़ेगा। तो करते क्या है, हम लेकर चलते हैं, बढ़ते आगे। अगर हम इसको टेन इनवर्स, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। इसको हम लिख सकते हैं ना, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बटे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बटे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। क्यों, बोलो क्यों, क्योंकि टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, होता है कि नहीं। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हमने टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बटे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हमने लिख दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को आगे फॉलो करते हुए। टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, और साइन अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बटे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा घटाओ साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, तो टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अब साइन अल्फ़ा का मान देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स, कॉस बीटा का मान क्या लिखा है, वाई, फिर कॉस अल्फ़ा का मान क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन बीटा का मान कितना, 1 माइनस ऑफ, साइन बीटा का मान कितना, 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बटे कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा का मान देखो कितना है, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, और फिर कॉस बीटा, कॉस बीटा का मान कहाँ है, यहाँ है, वाई है,
माइनस है, फिर साइन अल्फा का मान कितना है एक्स, और साइन बीटा का मान कितना है 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ से अल्फा और बीटा को 10 से आप कर दो इसको फ्री, तो अल्फा को जैसे करेंगे 10 से फ्री, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ एज इट इज, यही चीज़ लिखाएगा एक्स इंटू वाई प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट अंडर इंटू 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर का रूट अंडर। अब अल्फा का मान जो हमने रखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बीटा का मान रखा हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ जो मैंने माना हुआ था वो, अब बराबर और ये 10 इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बटे वाई इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स इंटू 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। यही चीज़ हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। यह चीज़ हमें वेरीफाइड करना था। तो एक बार फिर से इसको देखा जाए, तब आगे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा 1 आध सेकंड आप ब्रेक ले लीजिए, सांस ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हंस कर खेल करके पढ़ना है, म्यूजिक साउंड इस सब का आनंद लेते हुए पढ़ाई करना है। तब आप क्या होगा, मोनोटोनस फीलिंग नहीं करेंगे आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा, बोरियत महसूस आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो उसी सिलसिले में उसको हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। एक बार फिर से इसको डील कर देते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई बराबर, सवाल में दिया हुआ था कि प्रूफ करना है 10 इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर का रूट अंडर। तो हमने इसको बनाने के लिए क्या किया, बताओ जरा क्या किया। हमने साइन इनवर्स ऑफ एक्स को मान लिया अल्फा, तो एक्स बराबर क्या हो गया साइन अल्फा, यानी साइन अल्फा बराबर एक्स, तो कॉस अल्फा बराबर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स वाई को हमने मान लिया बीटा, तो वाई बराबर क्या हो गया कॉस बीटा, तो कॉस बीटा बराबर क्या हो गया वाई, तो साइन बीटा बराबर 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। नहीं हो गया क्या, तो अपने मान से tan अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमको tan इनवर्स में प्रूफ करना था, इसीलिए हमने tan अल्फा प्लस बीटा से इसका शुरुआत किया। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर हम इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा बटे कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन, अब इस जो साइन अल्फा प्लस बीटा है और कॉस अल्फा प्लस बीटा है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का ये फार्मूला होता है, ये साइन अल्फा प्लस बीटा का ये टोटल फार्मूला होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है। तो अब साइन अल्फा का मान देखो कितना है यहाँ पे एक्स है, तो हमने एक्स लिख दिया। कॉस बीटा का मान कितना है वाई है, तो हमने वाई लिख दिया। फिर कॉस अल्फा का मान कितना है, कॉस अल्फा का मान 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट अंडर लिख दिया। और साइन बीटा का मान 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर रूट अंडर वो भी लिख दिया। तो उसी चीज़ को लिख दिया। अब मेरा हुआ
कि भाई इस टेन को यहाँ पे हटाना है, फ्री करना है अल्फ़ा प्लस बीटा से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा से जैसे टेन फ्री हुआ तो उधर जाने के बाद इन्वर्स में आ गया डिफिनेशन के हिसाब से। तो ये इसके पूरे के साथ, इस पूरे के साथ इन्वर्स में अटक गया टेन इन्वर्स ये पूरा। तो इस तरह से इसको हमने लिख दिया। तो फिर अल्फ़ा का मान जो हमने पहले शुरू में जो माना हुआ था साइन इन्वर्स ऑफ एक्स और बीटा का मान जो मैंने माना था कॉस इन्वर्स ऑफ वाई, वही हमने यहाँ पे इसको चेप दिया, अटका दिया। तो हमें एलएचएस जो हमें पूरा जो हमें सवाल दिया हुआ था वही चीज़ हमें एज इट इज़ प्रूफ हो गया। तो कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, लिख सकते हैं, या हमने फ़ोन नंबर दे रखा है, आप हमें उस पते पर फ़ोन कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि कमेंट जब जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे हमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, उससे हमें उतना ही प्रेरणा मिलेगा, उतना हमें ताकत मिलेगा आपको नए नए टॉपिक्स के नए नए सवालों को वीडियो बनाने की। तो एक सवाल और करने का विचार है, एक सवाल और कर लेता हूँ, तब मैं करता हूँ आपसे बात और विचार। तो आप मेरे वीडियो में क्या रहिए, बने रहिए, ठीक है। आप मेरे वीडियो में बने रहिए। तो देखिए अगला सवाल बताते हैं आपको मैं। आपको अगला सवाल बताता हूँ। चलो एक सवाल और इस टाइप का बताने का मेरा मन कर रहा है, तो मैं उस मन को बात को मान भी लेता हूँ, पूरा कर लेता हूँ, ताकि कोई तरह का समस्या क्या आए, बिल्कुल ही नहीं आए। तो सवाल कुछ इस किस्म का है कि साइन इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इन्वर्स ऑफ वाई बराबर कॉस इन्वर्स ऑफ और इंटू 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है। सवाल आपके सामने में हाजिर है, देख लीजिए सवाल को, तब बनाता हूँ मैं आपको, समझाता हूँ कैसे करना मूव, इसको कैसे बनाना है। इसको ये लिख दिया हमने सॉल्यूशन, क्या लिख दिया हमने, इसको सॉल्यूशन लिख दिया। तो साइन इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इन्वर्स ऑफ वाई बराबर कॉस इन्वर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सवाल हमें प्रूफ करना है। हमने क्या किया, इसे साइन इन्वर्स ऑफ एक्स को हमने कुछ अल्फा, एक ही चीज़ कर रहा है सब जगह, एक ही चीज़ बनाते ही इसको इसी तरीके से साइन इन्वर्स ऑफ एक्स को हमने अल्फा मान लिया। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। तो इसका मतलब हुआ कि साइन अल्फा बराबर
एक्स वाई, तो कॉस अल्फा बराबर सूत्र से क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है। और उसी तरह से हम मान सकते हैं क्या कि साइन इनवर्स ऑफ वाई को मान लो आप बीटा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा साइन बीटा, नहीं हो जाएगा। तो साइन बीटा बराबर कितना हो जाएगा वाई, तो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर फार्मूला से हो जाएगा। अब चलो सवाल की तरफ। सवाल में हमें प्रूफ क्या करना है, सवाल में हमें कॉस इनवर्स से प्रूफ करना है। तो कॉस अल्फा से हम शुरुआत करेंगे इसको। तो कॉस इसको हम अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र लिख देंगे। कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉस अल्फा का मान देखो कितना है 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का रूट अंडर है। कॉस बीटा का मान देख लो कहीं पे यहाँ पे है 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर का रूट अंडर बटा साइन अल्फा का मान कितना है एक्स, और साइन बीटा का मान कितना है वाई है। ठीक है। अब क्या करो, इस अल्फा प्लस बीटा को कॉस से फ्री करो। तो जब ये फ्री होगा तो उधर जाने के बाद इन्वर्स में चला जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई। ठीक है। अब क्या करो, अल्फा का जो मान हम लोग माना हुआ यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा बीटा बराबर क्या माने हुए हैं साइन इनवर्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ वाई बराबर वो हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ कितना बोलो जरा माइनस ऑफ एक्स वाई। यही चीज़ हमें वेरीफाई करना था, गौर से देखो। यही चीज़ हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो आज मैंने आपको 3 अच्छे सवाल बताए, बाकी अभी ख़त्म नहीं हुआ इस चैप्टर में, बहुत सारा चीज़ अभी और चलेगा। ठीक है। तो जो भी बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो या एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, या +2 स्टैंडर्ड की किसी भी बोर्ड की एग्ज़ाम हो, या पॉलिटेक्निक का कोर्स करते हो, उन सभी इंस्टीट्यूशन में आपको जो मैं आप पढ़ा रहा हूँ इन चीज़ों की बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को बार बार देखो और आप इसे समझने का प्रयास करो। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैं सारी चीज़ें बताया है वो बातें आपके दिमाग में पूरी तरीके से आई होगी। अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार का बेहतरीन ढंग से ख्याल रखिए। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, धन्यवाद
ओके, बाय बाय।